नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 25 जनवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपाती हो जाती है। जोड़ी गई संख्या, इसकी देखो सिंपल सी ट्रिक है, आसान तरीके से बिल्कुल। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 6। इन दोनों का एकदम रेशियो इजी करके लिख लो, यानी कि ये 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो गया। इसके फर्स्ट नंबर का गुणा इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं, यानी कि 11 तीन 33 माइनस 19 दूनी 38। ठीक है, कोई सा भी आए माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लस लेना है। अब इन दोनों का डिफरेंस 3 से 2 गया 1, उसको नीचे कर देते हैं, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा? 5। 5/1, तो आंसर 5। अगला सवाल। 4900 की धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्या रेट ज्ञात करना है, तो देखो अगर इसमें 49 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 9 7 16 6 हासिल लगा 1, यानी कि 56/25। यानी कि 4900 से राशि हो गई हमारी 56/25। ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया है हमारा प्रिंसिपल से अमाउंट। अब इनका रेशियो निकालते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रेशियो निकालने के बाद हम काम बन जाएगा। तो यहाँ से 5 से काट लो, 5 ने 45, 5 अट्ठे 40, यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, अभी भी कट जाएगा। तो फिर से काटते हैं, 5 एकम 5 बचा 4 हो गया, 5 ने 45 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25, यानी कि ये 14 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हो गया 15 15 225। तो यहाँ पर देखो कोई भी चीज रही होगी, जैसे हम फार्मूला लिखते हैं पी 1 प्लस का r/100 की पावर 2 लिखते हैं, उसके बाद इधर बनता है अमाउंट। अब ये p यहाँ से हटा दो तो ये इस साइड रहा होगा। अब इसका रेशियो हमें पता है, अगर इसका हम रूट ले लें दोनों तरफ से तो हमें क्या पता लग जाए? 1/a बराबर a/p पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा, वो भी रूट वाला। तो रूट में ये था, इन दोनों का अगर रूट लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 14 से चीज 15 हो गई। कितना बढ़ गया? 1/14 कर दो, गुणे 100 कर दो, आंसर आ गया 7 से 1/7। अगला सवाल। रवि और सुमंत एक कार्य को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। यदि वे पहले दिन रवि से शुरू करते हैं, एकांतर दिनों में उस पर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? सिंपल सी बात है, रवि जी हैं, सुमंत जी हैं, 40 हो गया, 20 हो गया, अगर एलसीएम लेंगे तो 200 हो गया, इनकी इफिशियंसी 5 हो गई, इनकी 4 हो गई। शुरू किसने किया? पहले दिन रवि भाई साहब ने किया, यानी कि 5, फिर दूसरे दिन 4, यानी कि 9 दिन, 9 काम हो रहा है कितने दिन में? 2 डेज में हो रहा है। तो देखो 200 में अगर हम 9 से भाग करते हैं तो 9 दूनी 18, अभी कितना बचा है? 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, यानी कि 22 दिन में तो पूरा पूरा काम हो चुका है। 22 बार चला जाएगा, यानी 22 ने में 198, अभी 2 काम बचा है। अब किसका नंबर? इनका 2/5। लेकिन ये जो निकल के आए दिन, उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दिन के हिसाब से कर नहीं सकते। तो 44, 44 से ही 2/5। सर अगला सवाल। एक व्यापारी अपने सभी सामानों को 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो कॉस्ट प्राइस। देखो सिंपल सी बात है, मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर 8% की छूट देगा तो 92%। तो फायदा कॉस्ट प्राइस पे लिया जाएगा कितना? 115%। हमेशा यही होता है। ये कैंसिल आउट हो गया, मार्क प्राइस की वैल्यू 250 दे दी, 92 बराबर CP इंटू 115 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 55 25 हो गया, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 23 चौकू 92 हो गया, 5 चौकू 20, यानी कि 200। अगला सवाल। दो दोस्त 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा में इतने और इतनी की चाल से दौड़ना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क करते चला करो, समान दिशा। कितने समय बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे? तो सबसे पहले बात 700 मीटर, 720 मीटर, पहली बार दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं या समान दिशा में? समान दिशा में तो स्पीडें घट जाएंगे, यानी कि 2 आया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये 36 हो गया, 360 आ गया, बटे कर देंगे 60, तो ये कितना हो गया? 6 36, यानी कि ये 6 मिनट में पहली बार मिलेंगे, और 6 और जोड़ देंगे तो दूसरी बार आ जाएगा 12 मिनट। अगला सवाल। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना % प्राप्त हुआ। ठीक है, कुल मतों में से 1.2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या है? तो सिंपल सी बात है, 332, ये इतने वोट थे। 1.2%, यानी कि 100 से पूरा हम अगर 2 हटा दें तो 98.8%। कितने वोट हो गए? क्या जो ये वैध मत आ गए। वैध मतों का उसे 72% मत मिले हैं, यानी कि इसका हमें कुछ गुणा करना है। सबसे पहले 0 हटा दो, ये 3 0 से 3 0 चले गए, 2 0 नीचे अभी बचे हैं। तो यहाँ से देखो अगर इसको काटते हैं 4 से,
या तो गुणा कर लो डायरेक्ट तब फायदा है, या तो फिर ऐसे ही से बनाना पड़ेगा। चलो देखो 332 में पहले तो हम 72 का गुणा करते हैं। तो देखो गुणा करने के भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि आप लग गए बस करते जा रहे हैं। 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4 आया, फिर 2 का गुणा किया अगले वाले में, इसमें 2 तियां 6 हो गया, लेकिन 7 का भी पीछे वाले में करना पड़ेगा। तो 2 तियां 6 इसका किया, फिर 7 दूनी 14, 14 6 20 की 0 यहाँ से लगा 2। अब 2 वाले का आगे वाले में गुणा, 2 तियां 6 आया, फिर 7 वाले का दूसरे वाले में 7 तियां 21 आया, 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया, 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया। अब 2 का तो गुणा सब में हो चुका है, अब बचा क्या, केवल 7 बचा, तो 7 यहाँ 21 करेंगे, 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया, यानी कि यहाँ पर 23 लिख देंगे। तो ये तो गुणा होके यहाँ से आ गया। अब बचा क्या है, अब बचा है 23904 में गुणा करना है हमें 1000 माइनस का 12। समझ गए होगे क्यों किया। तो देखो अगर 1000 का गुणा करते तो 23904 123 आ जाता। अब 12 का गुणा करो, 12 चौक 48 हो गया, फिर 12 ने में 108 हो गया, यहाँ से लगा 10 हो गया, 12 तियां 36, 36 और 10 कितना हो गया 46, यहाँ से लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हो गया। अब इसको घटाना था, 10 से 8 गया 2 बचा, 9 से 4 गया 5 बचा, 9 से 8 गया 1 बचा, फिर 3 बचा, 13 से 6 गया 7 बचा। अब जैसे ही हमें 7 1 जो कुछ भी मिलना शुरू हो जाए वहीं से करना शुरू कर दो, मिलना शुरू हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर यहाँ से 9 से 8 गया, फिर 1 बचा, 171 हमें दिख रहा था, हमने आंसर लगा दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए था कि करना कैसे है, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है। यहाँ पर 6 कर लो 2 3। कैलकुलेशन करने के भी देखो तरीके होते हैं, हमेशा एक फॉलो करता है, ये चीज सीख लो। जैसे 2 3 और 1 लिखा है और 12 का गुणा करना है, तो देखो 2 का गुणा करो 1 में, 2 एकम 2 आया, 1 में हो चुका, फिर 2 का अगले वाले में गुणा किया तो 6 आया, फिर 1 का पहले वाले में किया, भाई इसका शुरुआत करें तो 1 किया, 6 1 7 हो गया, 7 यहाँ पर लिख दिया, हासिल कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दो। फिर 2 का हम करते हैं अगले वाले में, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर इस 1 का अगले वाले में इससे, यानी कि 3 हो गया, 4 3 7 आ गया फिर से। अब यहाँ से बचा, हासिल में कुछ नहीं आया। अब 2 का तो मल्टीप्लाई सब में हो चुका है, अब बचा क्या है हमारा 1 बचा है, यानी कि 1 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा 2 दे देगा, तो यानी कि हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब गुणा करके देख लो, चाहे 12 एकम 12, यहाँ से लगा 1, 12 3 36, 1 37, यहाँ से लगा 3, 12 दूनी 24 और 3 27 आंसर। तो ये तरीके होते हैं। अब यहाँ तो चलो 12 का टेबल याद है, यहाँ तो नहीं आता, तो यही तरीका काम में आया, 1 लाइन में हमने मल्टीप्लाई लिख दिया उसका। ऐसे ही 3 वाले का होता है, ऐसे ही 4 वाले का, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जोड़ते चले जाओ, हासिल लिखते चले जाओ बस। एक दुकानदार चावल बेचता है, वह इसे विक्रय मूल्य से 15% कम दर पर खरीदता है। एक महीने में उसकी कुल बिक्री इतनी है और वह महीने की शुरुआत में दुकान के किराए के रूप में 8000 रुपए का भुगतान करता है। महीने में उसका लाभ परसेंटेज क्या है। अब चीज समझो, इतने रुपए के उसने इतने के बेची कुल बिक्री की, यानी कि 5 5 1 2 3 4, यहाँ पर लिख लो 8000 का उसने महीने के शुरू में दे दिया। अगर इनका हम रेशियो बना लें तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, यानी कि अगर वो 275 कमाता है पूरे महीने में तो 4 रुपया वो दे देता है किराया, यानी कि उसके पास बचते कितने 271 रुपए। लेकिन अब 275 से 15% कम रहा है क्या, जितने पे खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, ये तो आपका रेंट है, लेकिन जो 85% निकालेंगे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। समझ गए, यानी कि 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे तो 5 8 5 13 3, यहाँ से लगाए 935/4, ये बन गया कॉस्ट प्राइस। समझ गए, ये क्या बन गया, ये हमारा टोटल जितना भी कमाया है, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये पूरा यहाँ से बना के, यानी कि सेलिंग प्राइस मान सकते हैं, बिल्कुल सेलिंग प्राइस 271 है और इधर 935/4 है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया तो 4 का रेशियो बना लेते, 4 एकम 4 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया और 4 दूनी 8 2 10 हो गया, ये हो गया 935। अब यहाँ से देखो कितना क्या नुकसान और फायदा हो रहा है। तो 14 से 5 गया 9 बचा, यहाँ बचा कितना है 7, 7 से 3 गया 4 बचा, फिर 10 से 9 गया 1, यानी कि इतने रुपए का वो महीने में फायदा ले रहा है। लेकिन फायदा लिया कितने में, जितने से उसने खरीदा था, यानी कि 149 का फायदा लिया कितने रुपए से 935 से। समझ गए बात को, और यहाँ पर 2 0 चिपका दो, क्योंकि बटे 935 करेंगे गुणे 100 करेंगे तब हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखो ऑप्शन में सब में शुरू में 1 1 है तो एक बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर 935 लिखेंगे। तो 10 से 5 गया 1 बचा, 8 से 3 गया 5 बचा
और फिर 14 से 9 गया 5 बचा, फिर उतारा लिया 0। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 7 सबसे बड़ा है, 9 सत्ते 63, 55 से ज्यादा है हटा दो, फिर 9 पन्ना 45, 55 से छोटा है, तो हम इसको अभी ट्राई करना है। यानी कि 5 का गुणा किया तो 55 25 हासिल लगा 2 गया, 5 3 15 2 17 हो गया, हासिल लगा 1, 5 ने 45 1 46। देखो छोटा आ रहा है किससे, 55 से, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कैलकुलेशन अगर सही है कि नहीं है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 6 से। देखो 9 छक्का 54 हो रहा है, तो 6 तियां 18 करोगे तो 54 से ज्यादा, देखो सीधा कर ले, 6 पंजे 30 हासिल लगा 3, 6 तियां 18 होती है, 21 हासिल लगा 2, 6 नए में 54 और 2 56 हो गया, 56 55 से ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ से आंसर, कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था और अच्छा भी था। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। दी गई आकृति में प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को इस प्रकार बनाया गया है कि प्रत्येक वृत्त के अन्य 2 को स्पर्श करता है। वृत्त को घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो हमसे इस भाग का पूछा गया है, समझ गए बात को। अब यहां से समझो, अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना लें तो ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड रुकना। देखो ऐसा चित्र कुछ बना था, अब हमें इसका यहाँ से इस पार्ट का एरिया निकालना है, समझ गए। अब यहाँ से देखो रेडियस 3.5 यानी कि ये पूरी भुजा कितनी होगी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का समबाहु त्रिभुज, यानी कि √3/4 7 का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे इन सेक्टरों का एरिया, यानी कि इन 3 सेक्टरों का एरिया अगर हम माइनस कर देते तो हमारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा भाई। अब यहाँ से समझो, अगर रेडियस हमारी 7 होती तो एरिया यानी कि πr² कितना होता है 154 होता है। अब यहाँ से रेडियस कितनी होगी 3.5 यानी कि 0.5 गुना हो रहा था, तो एरिया कितना हो जाएगा 154 गुणे 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया आएगा वो 360 डिग्री एंगल पे आएगा भाई, पूरे वृत्त का आ रहा ना, पूरे वृत्त पे कितना एंगल बनता है 360, यानी कि ये जो एरिया आया है वो 360 डिग्री की वैल्यू आई कितनी 154 इंटू 0.25। हमें चाहिए कितना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी कि तीनों सेक्टरों का चाहिए था, 180 का गुणा कर दो, यानी कि यहाँ से 18 दूनी 36 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गया, 25 का गुणा करेंगे 25 सत्ते 175 हो गया, हासिल लगा 17 हो गया, फिर 25 सत्ते 175, 175 में 10 जोड़ा 185, 185 में 7 192 हो गया, पॉइंट इतना आ जाएगा, यानी कि माइनस करना था 19.25। तो यहाँ से देखो गुणा भाग करना पड़ेगा। देखो पहले तो √3 की वैल्यू 1.732, सत्तू सत्तू 49 बटे में कर दो 4, माइनस का 19.25 कर दो, तो यहाँ से करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 1 बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 5। अब गुणा कर लो भाई, गुणा करना ही पड़ेगा, 1.73 में 12 प्लस का 0.25 का गुणा कर लो, 12 3 36 हो गया, फिर यहाँ से 12 सत्ते 84 और 3 87 हो गया, 12 एकम 12 8 20 हो गया, पॉइंट आ जाएगा प्लस में 25 3 75 हो गया, यहाँ से लगा 7, 25 सत्ते 175 और 7 182, यहाँ से लगा 18, 25 एकम 25 और 18 43 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, यानी कि जोड़ देंगे 0.4325, तो 5 हो गया यहाँ पर और 2 हो गया, 6 3 9 7 4 11 हो गया, 21.19 हो गया, इससे हमें घटाना 19.25, 9 से 5 गया 4 बचा, हासिल ले लिया यहाँ से, तो 11 से 2 गया 9 बचा, फिर यहाँ पर 10 से 9 गया 1 बचा, यानी कि 1.9 के समथिंग आंसर। ठीक है, अच्छा खासा कैलकुलेटिव सवाल था। अगला सवाल करते हैं। कृष्ण ने पहली तथा दूसरी वस्तु क्रमशः इतने और इतने में खरीदी। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर, दूसरी 20% की हानि पर, उसका कुल लाभ या हानि बतानी। देखो 150 की एक चीज थी, एक 300 की थी। ठीक है, इस पर उसने 20% का लाभ लिया, तो 15 का 20% 30 रुपया हो गया। फिर यहाँ से 20% की उसे हानि हो गई, यानी कि 60 रुपया का उसे लॉस हो गया, तो कुल मिलाकर 30 रुपए के उसे हानि हुई है। तो पर लाभ वाले तो हटा दो, कहना तुम निकलो पतली गली से। यहाँ से देखो टोटल 450 गुणे कर दो 100, तो यहाँ से 15 3 45 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि 200 बटे 30। यहाँ से करेंगे तो 3 6 18, यानी कि इतनी हमारी हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर तो 13 लिखा था। अगला सवाल, एक संख्या 22 को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित कर दी जाती है तो जेड बचता है, तो जेड का मान। देखो अगर कभी भी इस संख्या से छोटा दर लिखा दो मतलब डायरेक्ट उसे करो, 15 दूनी 30, 3 बचा। अगला सवाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य भैया 2 लिखनी पड़ेगी, भूल मत जाना, 5 7 और यहाँ पर 8 9 तो होगी नहीं, यानी कि 11 आ जाएगी। तो 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 28 बटे हो गया 5, तो यहाँ से 5 25 3 बटे 5। अगला सवाल,
ए कार्य को 51 दिनों में, बी 34 दिनों में। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। तो 51 हो गया, यहाँ पर 34 हो गया, दोनों में 17 कॉमन है, 17 तो एलसीएम में आना ही आना है। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। तो सिंपल है, इसकी 2 एफिशिएंसी, इसकी 3 हो गई। अब बारी बारी से करना है तो 2, और इधर किसने शुरू किया पहले, समान कार्य को ए कार्य शुरू करता, तो 2 और 3, यानी कि 2 डेज का काम कितना आ गया, 5 आ गया। तो 17 छक्का 102 हो गया, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया 0, यानी कि 20 बार चला गया, 2 काम बचा है, 2 काम ये कर देगा आके, 1 दिन इधर मिल जाएगा। पहले तो ये 20 था, 20 कितने दिन का होगा, 2 का गुणा कर दो, यानी कि 40, क्योंकि ये 2 दिन का काम 5 के हिसाब से, तो 40 1 41। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट देकर अंततः वस्तु को कितने में बेचा होगा। तो देखो 4000 की 5% की छूट दे देगा, यानी कि यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं, या तो ठीक है 95 कर लो, और 7% की छूट का मतलब 93 कर लो। ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, और ये चले जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 पंजे 20, जीरो 4 नेम 36 और 2 38 हो गया, 8 3 24, यूनिट डिजिट 4, आंसर। अगला सवाल, संख्या 9, 22, 14, 32 में क्या जोड़ा चाहना चाहिए। देखो अभी सवाल सेम किया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 14 दूनी 28 और 4 बच रहा है अभी, यानी कि 14 और 4 18 आ जाएगा। अब इनका रेशियो इजी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर इसी तरीके से लिखा रहने दो। यहाँ से रेशियो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसके पहले वाले में इसका इसमें गुणा करते हैं। 18 ने में 162, और डिफरेंस करते हैं 14 13 चौकू 52, और 13 एकन 13 और 5 18 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 0, 8 से 6 गया, 2 बचा, और भाग में क्या आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर 5, तो 5 चौकू 20, आंसर। अगला सवाल, एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को इतने मतों से हराया। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये पीछे आ चुका है। टोटल हमने मान लिया कि 100 पंजीकृत थे, 100 में से 12% वोट नहीं पड़े, 88 ने डाला, इसमें भी 2% अमान्य हो गए, यानी कि ये हो गए। ये टोटल वोट वो आ गए जो जीतने वाले और हारने वाले, यानी कि जीतने वाले और हारने वाले को दोनों को मिले। अब उसने क्या किया था, 40% मत कुल पंजीकृत हमने कितने माने, 100 माने, समझ गए, यानी कि यहाँ से 46% उसने वोट लिए। अगर उसने टोटल 46% लिए और इतने से जीत गया, अगर मान लो हम इसमें से 1044 हटा दें, तो ये किसके आ गए वोट, ये हारने वाले के वोट आ गए। अब यहाँ से हमें और मिल जाते हारने वाले के वोट, तो हमारा काम हो जाता। यानी कि ये देखो, ये इनको छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, ये एक्चुअल नंबर है और ये अलग। अब यहाँ से देखो हमने एक चीज समझाई थी, अब एक चीज समझना, मान लो घर में 10 लोग हैं, मतलब तुम दोनों लोगों को छोड़ के, तुम दोनों लोग इन द सेंस भाई और आप, ठीक है। हमने कह दिया कि आपका भाई 2 वोटों से जीत गया है, ठीक है। तो यहाँ से जितने टोटल वोट थे, इसमें से अगर हम 2 हटा देते तो 8 बचे, 8 में 2 का भाग कर देंगे तो 4 बचे। ये तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई को ये बराबर बराबर वोट मिल गए, इनको ये 2 ज्यादा मिले, यानी कि आपके भाई को। तो यहाँ से हम यही चीज करते हैं कि जितने भी जो ज्यादा मिल रहे थे वो हम इनसे हटा देते हैं। भाई जो टोटल वोट थे, टोटल 10 थे ना, 10 से देखो, 10 से ही तो जो एक्स्ट्रा वोट थे वो हटाए हमने, इससे भी हटा दिए एक्स्ट्रा वाले वोट। फिर बटे 2 कर दिया, बटे 2 कर दिया तो बराबर बराबर वाले वोट आ गए, यानी कि जीतने हारने वाले के जो भी मिल रहे थे आधे आधे वोट हो गए। अब इसके बराबर हम ये टोटल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये परसेंटेज में है और इसको इससे छेड़छानी नहीं करनी है। तो बात समझ गए कि नहीं समझे, समझना पड़ेगा भाई। तो देखो यहाँ से पहले तो इनका गुणा भाग कर लो, यानी कि जो कुछ करना है, पहले 98 और 88, ठीक है। तो 8 8 64 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, फिर 8 ने 72 हो गया, 8 8 64 हो जाएगा, 8 ने 72, 4 2 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, और 6 हासिल था तो 142 हो गया, यहाँ से लगा 14 हो गया, फिर 8 ने 72 हो गया, 72 और 10 कितना हो गया, 82, 82 और 4 86, यानी कि यहाँ से 100 से डिवाइड भी होना था, यानी कि 86.24% माइनस का 1044, बराबर में 2 का गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 1 9, 92%, माइनस का 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 0 2 एकम 2 हो गया। चलो फिर आगे करते हैं, थोड़ा स्पेस हो गई, कैलकुलेशन भी तो करनी है ना। तो देखो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1044। अब यहाँ से देखो 92 से पूरा 87 घटाते तो कितना 5 आता है,
और यहाँ 100 के पीछे कितने नंबर लिखे हैं, 2 नंबर लिखे हैं, तो 100 से घटा दो 24, यानी कि यहाँ से 76 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या है, टोटल वोट, यानी कि 100% की वैल्यू। तो देखो 5.76 की वैल्यू दी थी 1044, हमें चाहिए कितना है, हमको 100% की वैल्यू चाहिए। काटते हैं भैया, 4 से 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना 1, 4 चौकू 16, फिर 4 चौकू 16 हो गया, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे भी 00 हो गया। यहाँ से 12 बारियाँ में 144, यहाँ से करेंगे 12 अट्ठे 96, 8 बच गया, 12 सत्ते 84 हो गया। फिर यहाँ से देखो 12 से फिर ये कट जाएगा क्या, तो 12 से तो नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, 3 चौकू 12, इसको करो पहले, 3 दूनी 6 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, फिर इसको करो 4 छंग 24 हो गया, और 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। सबसे पहले 5 मिलेगा, हमें एक भी जीरो की जरूरत नहीं है। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा और कैलकुलेटिव सवाल था, और बहुत अच्छे सवाल पूछे गए इस शिफ्ट में। एक बेलन की त्रिज्या 7 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया हमने देखो बताया था कि 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 बराबर 440 होता है। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या है, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए। अब रेडियस तुमको 7 मिल गई, 2 पाई आर की वैल्यू नहीं लिख पाओगे, 44 एच प्लस वो पाई आर स्क्वायर नहीं लिख पाओगे, 2 गुणे 154 हो गया, बराबर क्या हो गया 440 हो गया। तो यहाँ से 11 चौक 44 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44। तो फिर देखो यहाँ से 4h बराबर 40 माइनस का 28। अब 40 से घटाएंगे 28, तो हमारा तो आंसर आ ही जाएगा यहाँ से 12/4, तो आंसर 3। अगला सवाल, 29 प्रेक्षणों का औसत 40 है, यदि पहले 15 प्रेक्षणों का औसत ये है, अंतिम 15 प्रेक्षणों का औसत ये है, तो 15वां प्रेक्षण क्या होगा। तो देखो 29 का कितना था, 40 था, 15 का कितना था, 38 था, फिर कह रहा था 15 प्रेक्षणों का 45 था, यानी कि 15 दूनी 30, एक है ना वो इन्हीं के इसी में छुपा हुआ है। तो यहाँ से समझो, यानी कि जो 15वां प्रेक्षण होगा तो 40 तो उसके पास रहा होगा, नहीं तो एवरेज इतना 40 कैसे आ पाता। अब देखते हैं किसने क्या घपला किया है। इन्होंने क्या घपला किया, 15 लोग, यानी कि ये मान लो 15 लोग चले जाते तो इनमें वो भी एक साथ में जा रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में हो गया, 30 हो गए ना, तो कहीं बैठा होगा बीच में। तो यहाँ से समझो ये कितना लेके जा रहे हैं, 2, तो 15 लोगों में 15 दूनी 30, यानी कि इतना कम हो रहा। फिर ये लोग 5 ज्यादा, 15 लोगों में 15 पना 75 ज्यादा हो रहा। तो यहाँ से समझो इनका डिफरेंस 5, 7 से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा, वो भी प्लस का। अब ये प्लस का आया है, एक चीज समझो, इनमें कहीं ना कहीं डबल भी तो जुड़ गया होगा, यानी कि अगर 45 वो प्लस होगा तो इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, इन दोनों को बीच में था, तो वही 45 हमें एक बार करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब मान लो देखो जो नंबर लिखा है वो आगे से 15 और पीछे से 15, यानी कि जो नंबर हमें निकालना वो बीच में है। यहाँ से अगर हमने डिफरेंस निकाला तो उसका इसमें भी गुणा हो गया होगा, यहाँ से निकाला तो इसमें भी गुणा हो गया होगा। तो जो भी आएगा निकल के प्लस का या माइनस का, अगर माइनस का आता तो घटा देते, और प्लस का आएगा तो उसको जोड़ देंगे, तो यानी कि वो उसका डबल का हो रहा ना, तो वहां से वो इंक्लूड होके वहां से माइनस होके अपने आप निकल के आ जाता है। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाता कि प्रथम के 13 नंबर, ठीक है, एवरेज कुछ है, और फिर 13 दूनी 26, या तो यहाँ से कर लो 13, यानी कि हाँ ठीक है 13 और 15 का, अब वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है इसमें। देखो 15 और 13 को जोड़ेंगे तो 28 हो रहा है, यानी कि एक नंबर अलग है। अब अगर प्लस का आ जाता तो इसमें से माइनस करना पड़ता, और माइनस वाला आ जाता तो प्लस, क्योंकि उसकी भरपाई करनी पड़ती। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। What is the LCM of two co-prime number whose product is 3 to 3? तो पहले तो इनके हमें फैक्टर करना आना चाहिए, और फैक्टर इसका कर लोगे, इसका फैक्टर देखो 3 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, यानी कि 1 गुणे 3 to 3 होगा, ठीक है। अब ये बात ऐसे लिख ली डायरेक्ट, को प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं तो दो को प्राइम नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, समझ गए बात को। अगर कुछ भी कॉमन होगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 गुणे 323 रहा होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 323, यानी को प्राइम का जो भी अगर 2 नंबर है उनका अगर एलसीएम लिखना हो तो अगर प्रोडक्ट दिया तो सेम हो जाएगा, ठीक है। रमेश नरेश एक दूसरे को इतने और इतने की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर। 1 घंटे और 45 मिनट के बाद मिलते हैं। दौड़ना शुरू करते समय भी एक दूसरे से कितनी दूरी थे। सिंपल सी बात है भैया, कुछ भी दूरी पे रहे होंगे, यानी कि डी दूरी पे रहे होंगे। अगर हम इनसे टाइम निकालते कितनी देर में मिलेंगे, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 40 जुड़ जाएंगे, यानी कि 20 10 30
और 10 40 44 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और फिर यहाँ से टाइम लिखते हैं, टाइम हमको दिया गया था, यानी कि यहाँ से 60 कर दो, 15 तियाँ 45, 15 चौकू 60, यानी कि 4 एकम 4 और 3 7/4 हो गया। ये 11 हो गया, तो डी बराबर कितना हो गया 77 किलोमीटर हो गया। मीटर में निकालना 1000 का गुणा कर दो भाई, यहाँ टाइम चेंज कर लिया 1 घंटे प्लस 45/60 करके बस। A sum of P was borrowed and paid back in 3 equal yearly installment, each of 30,000. If the rate of interest was 5% compound annually, then the value of P approximately. अब समझ लो बात को, कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20 हो गया, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई, 21 हो गई। अब यहाँ से देखो हमसे क्या कहा, इंस्टॉलमेंट, और वो भी कितने साल के बाद, 3 साल के बाद कह रहा था, यानी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो हमें पावर 3 करनी होगी, यानी कि पहले तो दूसरी साल पे जाएंगे तो 400, फिर तीसरी साल पे जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं, समझते रहना। तो 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 21 का क्यूब 9261 हो गया। अब इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती है, तो देखो सिंपल सी बात, इधर हम लोग क्या लिखते चले जाते हैं, प्रिंसिपल, इधर हमारी इंस्टॉलमेंट चलती है, तो हर साल बराबर होगी, तो इसमें भी 21 का गुणा, 21 में 441 का, तो इसमें 441 का गुणा और इसमें 21 का गुणा। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, यहाँ से करेंगे 21 चौक 84 हो गया, इधर 8000 हो गया। तो यहाँ से 0 2 8 4 12 2 हाथ से लगाए हो गया 9 9 8 17 17 और 8 25 हो गया। अब यहाँ से देखो 9261, इसकी वैल्यू हमको दे दी थी 30,000, हमसे वैल्यू पूछी थी किसकी, कहाँ गया भाई, 25,220, क्योंकि हमारे हिसाब से प्रिंसिपल टोटल इतना आया है। तो यहाँ से देखो पहले तो इसको निपटाओ, 3 त्रिका 9 0 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27, तो अट्ठे करेंगे 7 बार हो जाएगा। फिर देखो जो कुछ भी बचा है 3087, हमें भाग करना है किसमें, 2 5 2 2 0 1 2 3। भैया सही बता रहे, ये कैलकुलेशन मतलब इस शिफ्ट में बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए, इतने नहीं पूछने चाहिए भैया। यहाँ से देखो स्टार्टिंग में सब में 8 8 लिखा है, बिल्कुल 8 लिखा। भैया कैसे आप लोगों ने किया होगा मैं ही समझ सकता हूँ, इस चीज को अच्छे से समझता हूँ। 8 7 56 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 8 2 64 और 5 69 हो गया, 8 24 हो गया। घटा देते हैं भैया, 10 से 6 गया तो 4 बचा, और फिर यहाँ पर 1 बचा, 11 से 9 गया 2 बचा, फिर यहाँ पर बचा कितना है 1, 11 से 6 गया 5 बचा, फिर इधर 0 हो गया, यानी कि 5 2 4, फिर उतारा लिया 0 का, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी कि 5 2 4 0। अभी भाग करना है 3087 से, अब एक बार फिर जाएगा क्योंकि यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा अभी, 3087, तो 10 से 7 गया कितना बचा, 3 बचा, फिर 14 से 8 गया 6 बचा, नहीं 3 बचा, 13 से 8 गया 5, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर बचा 1 बचा है तो सिंपल सा 1 आ जाएगा, 5 से 3 गया 2 हो गया। अब यहाँ पर 8 और 1 मिल चुका है, 8 यहाँ और 1 यहाँ। अब देखो 5 से जाएगा कि 6 से, 2 ऑप्शन कट चुके हैं भाई। अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो 6 तियाँ 18, 21 से छोटा है, 5 का गुणा करते हैं तो 5 और भी छोटा, तो हम इसमें केवल 6 का गुणा देखते हैं करके। 6 7 42 हो गया, यहाँ से लगा 4, 6 6 48 और 4 कितना हो गया 52, 6 तियाँ 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से समझो अभी 0 और भी तो रहे होंगे, तो वो 0 भी उतारना पड़ेगा, तो 18 और 522 छोटा आ रहा, तो यहाँ से आंसर लगा दो। बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछेगा भैया, ठीक है। अब इस शिफ्ट के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, जिसने भी शिफ्ट दी हो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना कि आपको कैसा लगा था इस शिफ्ट को देखकर। और बाकी अगर जो वीडियो देख रहे हो वो भी अपना सजेशन दीजिए। मेरे हिसाब से तो वाकई में बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए थे। देखो कितने कैलकुलेटिव सवाल है, एक हो गया ये तो चलो आसान था, और फिर यहाँ से देखो ये भी आसान था, और ये देखो ये भी कठिन सवाल है, 2 हो गए। अब यहाँ से देखो यही चीज़ें तो बना देती, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये भी कोई आसान नहीं है, एलसीएम वगैरह निकाल के 2 तो सवाल देखो इस टाइप के दे दिए, डायरेक्ट वाले दे देते ये भी ऐसा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो 3 हो गए ये सवाल, 3 हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और 3 ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये देखो चौथा सवाल, एक शिफ्ट में 4 हो गए। फिर देखो ये क्या करा, 15% कम पर खरीदता है और इतने महीने में, ये भी देख लो। तो मतलब एक शिफ्ट में 5-6 सवाल इस टाइप के रख दोगे भैया तो वो क्या करेंगे। चलो फिर कोई बात नहीं, हम वीडियो लॉन्ग नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।